Good morning, my dear students. It's time to study. So get ready with your notebook and pen. This video is related to class 4, subject science. Hello student, good morning all of you. How are you? Hope you all are fine. Students, in previous class we have discussed chapter 1 of your science book, that was photosynthesis. हमने ये पता किया था कि photosynthesis क्या है, वो प्रोसेस है एक, और उसमें क्या होता है, कैसे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोप्लास्ट। और हमने फूड मेकिंग प्रोसेस की जो पूरी प्रोसेस है और किस किस तरह के प्लांट होते हैं वो सब चीज़ हमने देखा था। स्टूडेंट्स, हम इस क्लास में बात करने वाले हैं आपके क्लास का चैप्टर नंबर 2। एज यू कैन सी हियर, चैप्टर 2, द नेम इज़ एडेप्टेशन इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं हमारे ही स्कूल के जिनके पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग इन द वाइट बोर्ड। सो लुक एट मी एंड विद द ब्लैक बोर्ड। सो मेरे साथ आप ब्लैक बोर्ड में रीड करेंगे सारी चीज़, सारा टॉपिक हम ब्लैक बोर्ड पे भी लिखेंगे, ठीक है, सॉरी वाइट बोर्ड पे। नेक्स्ट, एडेप्टेशन इन प्लांट, ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम है। अब एडेप्टेशन क्या होता है आप देखिए। एडेप्टेशन के मतलब है अनुकूलन। इसका जो हिंदी बनता है, आपको मैं जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ, जो भी टॉपिक आता है, जो भी ऐसे कुछ वर्ड आते हैं साइंटिफिक वर्ड, तो उसको मैं हिंदी बताता हूँ, तो वैसा ही करेंगे। इसकी हिंदी बनती है अनुकूलन। अभी अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? अनुकूलन मतलब किसी के अनुकूल होना। एक होता है ना अनुकूल और प्रतिकूल, यानी स्थितियों के साथ मेलजोल बना के चलना, तो वो अनुकूल होता है। अब ये अनुकूल को इस चैप्टर से कैसे रिलेट करेंगे आगे हम देखेंगे, ठीक है। चैप्टर का जो नाम है एडेप्टेशन इन प्लांट, प्लांट में जो अनुकूलनता होती है वो, अब उसको आपको तब समझ में आएगा कि चैप्टर के अकॉर्डिंग वन बाय वन हेडिंग को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे तब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका इंट्रो पार्ट है आपकी बुक में, तो इंट्रो पार्ट में सबसे पहले दिया है, इंट्रो पार्ट बहुत ही लेंथी है, उस चीज़ को समझा के मैंने उस चीज़ को आपको मैं समझाऊंगा और समराइज़ करके मैंने एक सेंटेंस बनाया है, एक हेडिंग बनाई है, एक टॉपिक बनाया है, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहला पॉइंट है प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड एंड वाटर। हमने आसपास बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स कुछ लैंड यानी ज़मीन पे होते हैं और कुछ पानी में, पानी वाले भी प्लांट्स होते हैं। आपके आसपास नदी तालाब अगर हो तो आप वहाँ पे देखेंगे कि पानी के अंदर भी जो प्लांट्स होते हैं, और जो समुद्र है उसके भी अंदर प्लांट्स होते हैं। तो इस तरीके से प्लांट्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, जो पानी ज़मीन में होते हैं और जो पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। पानी और ज़मीन दो तरीके के प्लांट्स होते हैं। अब उनको अलग अलग करना भी ज़रूरी है, तभी हम इसकी स्टडी कर पाएंगे। तो पहले देखिए, प्लांट्स लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्टेरियल प्लांट्स, ठीक है। जो प्लांट्स लाइव यानी जिंदा रहना या अपना जीवन व्यतीत करना या अपना जो है एग्जिस्ट करना, तो प्लांट जो एग्जिस्ट करते हैं लैंड यानी ज़मीन पर, तो उनके हम कहते हैं टेरेस्टेरियल प्लांट, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, टेरेस्टेरियल प्लांट और ये लैंड, तो आपको इससे पता चल जाएगा लैंड टेरेस्टेरियल प्लांट। तो जो ज़मीन पे उगते हैं वो प्लांट टेरेस्टेरियल कहलाते हैं। सेकंड, ये हो गया। अब ये क्या है? प्लांट्स दैट लाइव ऑन वाटर। जो प्लांट्स वाटर यानी पानी में रहते हैं, कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट, उन्हें हम एक्वाटिक प्लांट कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, एक्वाफिना की जो पानी भी आती है, तो वो एक्वा उसी से बना हुआ है। एक्वा कहीं भी वर्ड आए तो उससे आप इस चीज़ को रिलेट करेंगे कि एक्वा का मतलब पानी से रिलेटेड कोई चीज़, ठीक है। तो जो पानी के सरफेस पे या पानी के अंदर जो प्लांट हमें दिखने को मिलते हैं उन्हें हम एक्वाटिक प्लांट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं, प्लांट्स नीड सॉइल, वाटर, वार्मथ एंड सनलाइट। प्लांट्स को क्या चाहिए? नीड यानी ज़रूरत है, सॉइल, उसे प्लांट्स को ज़मीन चाहिए, ज़मीन के बिना वो उग नहीं सकता, ठीक है ना। वाटर चाहिए, पानी भी चाहिए, तभी तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। और जो है
वार्मथ, वार्मथ मतलब क्या, गर्मी, टेम्परेचर, हीट, उसको प्रॉपर हीट चाहिए, ठीक है। तापमान, इसको हम बोलेंगे तापमान, तो उसको प्रॉपर तापमान चाहिए। ज़्यादा ठंड हो तो भी, जो टेम्परेचर ज़्यादा कम हो जाए तो भी वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा, और ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हीट हो तब भी वो ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एंड सनलाइट, प्लांट को सनलाइट भी चाहिए, ठीक है। सनलाइट, तो ये हमने बात कर ली कि प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए, सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, वार्म चाहिए, सनलाइट चाहिए। हमने पिछली क्लास में जो चैप्टर नंबर 1 था उससे भी रिलेट अगर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होते हैं उसमें ये चारों चीज़ काम आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लांट्स को ये सारी चीज़ें चाहिए ग्रो करने के लिए। यहाँ तक हमने समझ लिया कि ज़मीन की प्लांट्स कौन सी होती है, पानी की कौन सी होती है, और उससे क्या क्या मूलभूत फंडामेंटल क्या क्या ऐसे जो पर्टिकुलर थिंग्स है जो उसे चाहिए, जिसके बिना वो ग्रो नहीं कर सकता या फिर प्रॉपर वे में उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब यहाँ तक हमने देख लिया। अब ये सारा पार्ट अब रिलेट करेंगे जो हमारे चैप्टर का जो मेन टॉपिक है एडेप्टेशन, उससे रिलेट करने वाला जो सेंटेंस आएगा उसके नीचे है ये वाला, द नेचुरल प्रोसेस बाय विच। अब ये जो है ये इसकी हेडिंग है, ये इसका डेफिनेशन है एडेप्टेशन का। एडेप्टेशन को हम डिफाइन करें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें चाहिए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, सॉइल, वाटर, वार्मथ एंड सनलाइट, अब ज़रूरी नहीं है कि प्लांट को ये सारी चीज़ें मिले ही। हो सकता है इसमें कोई चीज़ ना मिले, हो सकता है सनलाइट नहीं मिले, ठीक है। हमने देखा प्लांट जो सनलाइट नहीं मिलता है वो उसमें ग्रीन सब्सटेंस नहीं होते हैं, वो हेटेरोट्रॉप हो जाते हैं, वो हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था फोटोसिंथेसिस में। फिर उसको वार्मथ यानी टेम्परेचर ना मिले। अब जो ठंडी इलाके के टेम्परेचर है, जैसे जो हमारे पोल एरियाज़ है हमारे अर्थ के, तो वहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत कम है तो भी उसको सर्वाइव करना पड़ेगा। फिर हमारे जो डिज़र्ट है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई है तो वहाँ भी प्लांट्स देखने को मिलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि टेम्परेचर भी उसके अकॉर्डिंग हो। सेकंड चीज़ वाटर, अब जरूरी जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ तो पानी नहीं होता, वहाँ बहुत ही लिटिल अमाउंट में पानी होता है यानी ना के बराबर, तो वहाँ भी प्लांट्स हमें एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट सॉइल, तो जो ज़मीन पे उगते हैं प्लांट उनको तो सॉइल मिल जाता है, लेकिन पानी के सरफेस पे या पानी के नीचे होते हैं उन्हें सॉइल नहीं मिल पाता है, तो ज़रूरी नहीं है ये सारी चीज़ें उनको मिले। अब कुछ चीज़ नहीं मिले प्लांट को इनमें से, तब वो प्लांट क्या होता है उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। सपोज करो कि एक प्लांट है वो डिज़र्ट में है, रेगिस्तान इलाके में, और उसे वहाँ पानी नहीं मिल रहा, तो वो फिर भी वहाँ ग्रो करता है। लेकिन वो प्लांट जो कैक्टस होता है, कैक्टस वाला प्लांट होता है, तो वो क्या करता है, वो उसकी जो ऐसी खासियत होती है कि बहुत ही कम पानी में वो उसकी खासियत होती है बहुत ही कम पानी में वो सरवाइव कर लेता है। तो ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये उसका लक्षण है, वो कैसे आया उसमें, तो इसी को बोलते हैं एडेप्टेशन। जो प्लांट है परिस्थिति के अनुसार जो भी सराउंडिंग यानी उसके आसपास की जो भी परिस्थिति है, चाहे उससे वो कोई चीज़ मिले या नहीं मिले, उसी में वो एडजस्ट करके और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर और अपनी फिजियोलॉजी को बदल लेता है। तो वो वाली जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं एडेप्टेशन। होप आपको एडेप्टेशन समझ में आ गया है। अब इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं जो बुक के अकॉर्डिंग दी हुई है। द नेचुरल प्रोसेस एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस क्यों कहा है, क्योंकि वो हम नहीं करते। अब प्लांट जो कैक्टस है वो पानी कम यूज़ करता है, तो वो हमने नहीं बनाया, उसने तो वो नेचर से मिला ना, नेचर ने उसको डिज़ाइन किया ऐसा। अब जो प्लांट है जो वहाँ पे जो हिल एरियाज़ है या पोल एरियाज़ है वहाँ रहते हैं, ठीक है, वो कोन शेप के प्लांट्स होते हैं जिससे कि बर्फ़ जो स्नोज पे पड़े तो नीचे गिर जाए, ऊपर ना रहे, जिससे कि प्लांट हैवी ना हो जाए या प्लांट उससे गिरना पड़े। तो ये हमने नहीं किया, प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो नेचर ने उसको डिज़ाइन किया। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है द नेचुरल प्रोसेस। एक नेचुरल प्रोसेस बाय विच यानी जिसके द्वारा प्लांट्स
एडजस्ट मतलब अपने आप को उसके अनुसार बना लेना, उसके अनुसार बना लेना। टू देयर सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब आसपास, आसपास के अनुसार जो प्लांट अपने आप को बना लेता है, एक नेचुरल प्रोसेस है, इज कॉल्ड एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन की जो डेफिनेशन है ये हमारी बनेगी। तो एडेप्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपने आप को नेचुरली या नेचरिंग प्रोसेस है जिससे प्लांट्स उसके सराउंडिंग, उसके आसपास का जो भी टेम्परेचर या जो भी परिस्थितियां हैं उसके अनुसार अपने आप को अनुकूलित स्थापित करता है। अनुकूलित यानी उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, तो वो है अपना एडेप्टेशन। ठीक है, सपोज करो जो पानी के प्लांट होते हैं, जो पानी एक्वाटिक प्लांट होते हैं, तो वो उसकी जो स्ट्रक्चर होता है उसका वो अलग देखने को मिलेगा। डेजर्ट के प्लांट का स्ट्रक्चर अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट का स्ट्रक्चर अलग देखने को मिलेगा आपको, और डेजर्ट प्लांट। तो ऐसे अलग अलग जगह के अलग अलग प्लांट और उनके स्ट्रक्चर और उनकी फिजियोलॉजी अलग अलग देखने को मिलती है। तो ये उसीलिए होती है क्योंकि वो सारी जगहों पर उनके लिए जो परिस्थितियां हैं वो एक जैसी नहीं होती है। तो इसीलिए वो क्या प्लांट्स करते हैं, उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को उस परिस्थिति मतलब उस सराउंडिंग, उस आसपास के एरिया के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। तो नेचुरल प्रोसेस है, तो उसको हम बोलते हैं एडेप्टेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, एडेप्टेशन हमने यहाँ तक पूरा समझ लिया है, होप आपको क्लियर है। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने क्लासिफिकेशन देख लिया प्लांट्स का कि प्लांट्स दो तरीके के होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। तो उससे पहले जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है तो बुक के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। पहले बात करेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को। तो देखिए टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो है उसको भी फर्दर इन 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इन 5 पार्ट्स के अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग तरह के प्लांट्स और उसका स्ट्रक्चर होता है, वो 1 बाय 1 अभी डिस्कस करेंगे। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो है यानी ज़मीन पे रहने वाले, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है, तो ज़मीन पे रहने वाले जो प्लांट्स है उसमें पहला अभी देख लेंगे जो फर्स्ट पॉइंट है, प्लांट्स एडेप्टेड टू ग्रो ऑन प्लेन। दो जो प्लांट प्लेन में ग्रो करने के एडेप्टेड हैं। अब ये प्लेन क्या है स्टूडेंट्स, प्लेन मतलब वो वाले एरियाज़ जो ना तो हिल है ना हिल है ना पानी वाला है, मतलब समतल इलाका। ठीक है, समतल भूमि, जो पहाड़ वाला भी नहीं है ना सीधा सरफेस वाला भूमि। ठीक है, जो आप हम रहते हैं वो समतल है, जो पहाड़ में रहते हैं वो पहाड़ी है, जो पानी पे रहते हैं वो पानी वाले होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स की अभी हम बात करेंगे जो प्लेन में ग्रो होते हैं। ठीक है, तो प्लेन यानी पठारी प्रदेश मतलब एकदम समतल भूमि पे रहने वाले। तो वो वाले प्लांट्स का जो खासियत क्या होती है, वो प्लांट्स के जो ब्रांचेस होते हैं बहुत फैले हुए होते हैं। ठीक है, बहुत फैले हुए होते हैं उनके ब्रांचेस, और उसके पत्ते पूरे पेड़ पे पत्ते भी चारों तरफ फैले हुए रहते हैं, जिससे कि वो नीचे छाया दे सके, शेड दे सके। नेक्स्ट, वो गर्मी के दौरान, ये जो प्लेन में जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, गर्मी के दौरान इनके जो पत्ते होते हैं वो भर जाते हैं, और जैसे ही ठंडी आती है इन विंटर दे स्टार्टिंग फॉल, जब वो फॉल करने लगते हैं, जिससे कि वो अब ठंडी से अपने आप को बचा सके वो पेड़। ठीक है, तो उनकी ये खासियत होती है जो प्लेन में होते हैं प्लांट्स। और इसके एग्जाम्पल में आप क्या देखेंगे, मैंगो, बनियान ट्री, नीम ट्री। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल हैं। आपने मैंगो ट्री, नीम ट्री तो आपने देखा होगा, नीम के पेड़ अपने आसपास बहुत देखे होंगे। तो उसको क्या, वो फैले हुए होते हैं और उसकी जो ब्रांचेस होती है वो स्ट्रांग होती है, इसका स्टेम स्ट्रांग होता है, जिससे कि पूरा जो ऊपर का पेड़ है उसको सपोर्ट दे सके, और उसकी ब्रांचेस बहुत फैली होती हैं और उसमें पत्तियां बहुत होती हैं, नीचे शेड मिलती है, हमें छाया मिलती है, और ठंडियों के दिनों में उसके पत्ते झड़ जाते हैं, जिससे कि वो पेड़ जो है ठंडी से अपने आप को बचा सके। तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये वाले जो एडेप्टेशन है वो प्लेन में
प्लेन में जो प्लांट एडप्ट होते हैं वो है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्लांट्स एडप्टेड टू ग्रो ऑन हिल। अब ये जो हिल है, हिल मतलब अपने हिल ऐसे समझेंगे, हिल अपने तो हिल स्टेशन खूब सुना होगा, पहले भी कहीं घूमने जाओ तो हिल स्टेशन, ठीक है, तो वही वाला हिल है। हिल मतलब फिर ये हिल आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो सैंडल होती है वो हील वाली होती है, ऊंची सैंडल वाली चप्पल पहनते हैं, तो हील का मतलब कोई ऊंचाई से लेना देना है। तो हिल मतलब ऊंची जगह पर ऐसे एडप्ट होने वाले प्लांट्स। अब ऊंची जगह कैसे, ज़मीन के ऊपर हवा में तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकता। ऊंची जगह मतलब जो प्लेन है, प्लेन से ऊपर पहाड़ी वाले क्षेत्र, जो पर्वतमालाएं हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो कैसे होते हैं, वहाँ पर के प्लांट्स कैसे अडेप्टेड होते हैं, अनुकूलित होते हैं, वो देखते हैं। तो हिल एरिया के जो प्लांट्स होते हैं वो कोन शेप के होते हैं, इस तरीके से, ठीक है, ये उनकी पत्ती होती है। अब ऐसा होने की वजह ये है कि जिससे कि कौन शेप होते हैं, और एक चीज़ होती है, इनकी हाइट बहुत लंबी होती है। ये हम जो प्लांट हम देखते हैं जैसे नीम के, मैंगो के, जितनी हाइट के प्लांट होते हैं, तो ये जो हिल एरिया के प्लांट है वो और ज़्यादा लंबे होते हैं। ऐसा इसलिए जिससे कि वो उसको सनलाइट मिल पाए, वार्मथ मिल पाए, गर्मी मिल पाए। हिल में तो ठंडी होती है ना, तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए वो उसकी लंबाई ऊंची हो जाती है। दूसरी चीज़, उसका जो एडेप्टेशन दूसरा है कि उसका जो शेप है ये कॉर्न शेप का होता है। कॉर्न समझते हैं ना, कॉर्न मतलब शंकु, जो खाते हैं कॉर्न आइसक्रीम वाला, उसका शेप भी ऐसा ही होता है। तो इसका शेप कॉर्न होता है। अब कॉर्न शेप क्यों होता है, हिल एरियाज़ में क्या होता है स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, और हिल एरियाज़ में जो बर्फ़ गिरती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्नो, ठीक है ना, स्नो ही तो बोलते हैं, SNOW, स्नो, ठीक है ना। तो आइस और स्नो में फ़र्क है। जो आसमान से रुई की तरह गिरते हैं बर्फ़, उसे हम स्नो बोलते हैं। अब ये जो स्नो है, अगर ऐसे पेड़ पे पड़ेगा तो क्या वो पेड़ पे ही रह जाएगा, नीचे नहीं आ पाएगा, और इससे क्या होगा कि जो पत्तियां हैं वो झुक जाएंगी, इसकी ब्रांचेस झुक जाएंगी। तो इससे बचने के लिए, और इससे एडप्ट हो गई वो प्लांट, तो एडप्टेशन के लिए प्लांट ने नेचुरली क्या हुआ, उसका शेप कैसे चेंज हो गया, कोन आकार का, कोन शेप का हो गया। तो इस पर जब बर्फ़ पड़ेगी तो वो नीचे निकल जाएगी, स्लाइड होके नीचे गिर जाएगी, उसके ऊपर नहीं रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है उसके पीछे कि इसका जो कोन शेप हो। हिल स्टेशन में जो प्लांट जो ग्रो होते हैं वो जो है वो उसका आकार स्नो ऐसा होता है, कोन जैसा, और इस कोन जैसे शेप के कारण ही उसको क्या बोलते हैं, कॉनिफेरस प्लांट्स भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कॉनिफेरस प्लांट्स, इसको कॉनिफेरस प्लांट्स बोलते हैं, जो ऊंचे इलाके में, हिल स्टेशंस पे जो प्लांट होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जो पाइन के ट्री होते हैं और देवदार के ट्री होते हैं, तो ये कॉनिफेरस प्लांट के एग्जाम्पल है, और ये एडेप्टेड होते हैं हिल एरियाज पे ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो हमने कॉनिफेरस देख लिया और उसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब थर्ड इसकी बात करते हैं, प्लांट्स एडेप्टेड टू ग्रो ऑन कोस्टल एरियाज। अब कोस्टल एरियाज क्या है, ये सारी चीज़ें तो सेम हैं, हम पहले से समझते हुए जा रहे हैं, बस इस चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। तो कोस्टल, कोस्टल मतलब जो ऐसा एरिया जो समुद्र के टच में है, जो हमारे ओशियंस हैं, जो हमारे इंडिया के और दूसरे भी जगह पर जो समुद्र तटीय इलाके होते हैं उसको हम कोस्टल बोलते हैं। समुद्र के पास वाला इलाका, जहाँ समुद्र और ज़मीन मैच होती हैं, तो वो वाला इलाका कोस्टल इलाका कह रहा था। तो कोस्टल एरिया के प्लांट, तो कोस्टल एरिया के जो प्लांट होते हैं उसमें क्या खास बात होती है, वो कैसे अडेप्टेड होते हैं, ठीक है। ये इनके अडेप्शन हमने देख लिया, वो जैसा जैसा उनका जो परिस्थिति होती है वैसे वो अडेप्टेड होते हैं। अब ये कोस्टल एरिया का, कोस्टल एरिया में जो वेदर होता है, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, वो कैसा होता है कि वो हमेशा गीला रहता है। मतलब जो पानी के संग, जो लहरों के संग जो हवा आती है, वो ह्यूमिडिटी से भरी हुई रहती है। तो वेट एंड हॉट दोनों क्लाइमेट रहता है कोस्टल एरियाज़ में, ठीक है, हॉट एंड वेट दोनों क्लाइमेट रहता है। तो यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो हाइटेड होते हैं, और इनके जो लीव्स होते हैं,
पेड़ के लीव्स वो कभी शेड नहीं होते, गिरते नहीं हैं, वो हमेशा अटैच रहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है कोकोनट। कोकोनट और टीक, ये जो पेड़ होते हैं कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं और इनका अडप्शन ये है कि बहुत ही लंबे होते हैं और ये एडप्टेड होते हैं वेट एंड हॉट क्लाइमेट को एडजस्ट करने के लिए। और ये इसके एग्जाम्पल है, कोकोनट और टीक उसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। थर्ड नंबर, प्लांट एडेप्टेड टू ग्रो ऑन कोस्टल एरियाज। स्टूडेंट्स, हमने कोस्टल एरिया समझ लिया। उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ नंबर, प्लांट्स एडेप्टेड टू ग्रो ऑन मैर्शी एरिया। अब ये जो मैर्शी एरिया है, मैर्शी एरिया क्या है? मैर्शी मतलब कीचड़ वाला, जो ऐसा इलाका जहाँ पर पानी बहुत हो और ज़मीन में पानी पूरा भरा रहे और हवा नहीं जा पाए पानी के अंदर, वो वाला इलाका, मतलब कीचड़ वाला इलाके में उगने वाले प्लांट्स। अब उसमें क्या एडेप्टेशन होता है, देखिए इसमें ज़्यादातर मैंग्रोव्स के प्लांट ग्रो होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है आपका मैंग्रोव्स। अब ये मैंग्रोव्स के प्लांट होते हैं। अब ये से ऐसी जो ज़मीन होती है उसमें क्या होता है, पानी पूरा कीचड़ से भरा हुआ रहता है और जो हवा होती है, हवा ज़मीन के अंदर एंटर नहीं हो पाती। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो रूट होते हैं प्लांट्स के, वो रूट को प्रॉपर एयर नहीं मिल पाता। तो रूट क्या होती है, जब एयर नहीं मिलता, अब हवा, प्लांट को तो एयर चाहिए ग्रो करने के लिए, तो उसकी रूट क्या होती है, जो ज़मीन का सरफेस होता है, ज़मीन के सरफेस के ऊपर, मान लो ये प्लांट है, ठीक है, ज़मीन के सरफेस के ऊपर इसकी रूट चली आती है। तो ये जो ज़मीन के सरफेस के ऊपर रूट निकल आती है, इसे बोलते हैं ब्रीथिंग रूट। ब्रीथिंग रूट्स। अब ये ब्रीथिंग रूट इसलिए बोल रहे हैं, ब्रीथ मतलब सांस लेना। तो ये क्या करते हैं, सांस लेने के लिए ज़मीन के ऊपर से ग्रो होने लग जाते हैं, यानी कि जो स्टेम होता है, स्टेम के आसपास ग्रो होने लग जाते हैं। इसका मैं आपको फोटो भी दे दूंगा। तो इसे मैंग्रोव्स बोलते हैं और ये ब्रीथिंग रूट्स होती हैं, इसीलिए इसे हम जो है मैर्शी एरिया के एडेप्टेड प्लांट बोलते हैं। उसकी रूट्स क्या होती है, ज़मीन के ऊपर आ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, प्लांट्स एडेप्टेड टू ग्रो ऑन डेजर्ट। डेजर्ट मतलब हम सब जानते हैं रेगिस्तान, रेगिस्तान या मरुभूमि भी बोलते हैं, जहाँ पर प्लांट्स और कोई लिविंग थिंग रेयरली वहाँ पर सरवाइव कर पाता है। ठीक है, वहाँ पानी नहीं है, देयर इज़ अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर। स्कैरसिटी मतलब कि कमी होना, तो वहाँ पानी नहीं होता है। तो वहाँ के प्लांट क्या होते हैं, वहाँ के जो प्लांट है, जैसे कैक्टस है और पाम डेट है। ठीक है, पाम डेट जो है खजूर का प्लांट है, वो भी वहीं होता है डेजर्ट में ही। कैक्टस, पाम डेट, तो ये प्लांट क्या होते हैं, इन प्लांट में जो इनके पत्ते होते हैं, इनके जो लीव्स होते हैं, तो लीव्स का जो आउटर कवर होता है, आउटर कवर बहुत हार्ड होता है ना, सख्त होता है। और इससे ये सख्त इसलिए होता है कि ये जो सनलाइट जब इन पे पड़े तब एक्सेस वाटर का एवापोरेशन नहीं हो जाए, तो इसलिए उसकी कवर्ड होती है बहुत हार्ड। और सेकंड, उसमें लीव्स कम होते हैं, जो कैक्टस प्लांट जैसे होते हैं, तो आप इमेज में भी देख सकते हैं, तो उसमें लीव्स कम होते हैं, कांटे ज़्यादा होते हैं। तो इससे क्या होता है कि लीव्स होगा जितना ज़्यादा, तो उतना उसमें स्टोमाटा स्पोर्स होंगे, वो भी इसमें कम होते हैं, और इससे ज़्यादा एवापोरेशन होगा। तो उसको प्रोहिबिट करने के लिए ये जो प्लांट्स में कांटे ज़्यादा होते हैं। और सेकंड चीज़ इसमें जो होता है, जो ये कैक्टस प्लांट के और इससे डेजर्ट एरिया के प्लांट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, स्टेम होती है, जो प्लांट के स्टेम में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो उसकी स्टेम में ही हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या, वाटर लूज नहीं होता। और इसकी जड़ें बहुत ही डीप अंदर, ज़मीन के अंदर तक ज़्यादा फैली हुई होती है। जितना ऊपर का पार्ट दिखता है उससे ज़्यादा नीचे का होता है, जिससे कि ज़मीन के अंदर से पानी को वो एब्जॉर्ब कर सके। तो इस तरीके से वो प्लांट ये डेजर्ट को अडॉप्ट करती है। तो आप लोगों ने देखा जैसे अलग अलग प्लांट है, अलग अलग एरिया के प्लांट हैं, वो अलग अलग उनका स्ट्रक्चर है, अलग अलग फिजियोलॉजी है, अलग अलग अपीयरेंस है। तो वो अलग अलग जो होता है वो उनके सराउंडिंग,
जो वो वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं उसके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग नेचुरल प्रोसेस है जिससे वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो यही है एडप्शन। तो हमने ये एडप्शन वाला जो चैप्टर है इसमें हमने टेरेस्टेरियल कंप्लीट कर लिया आज, ठीक है। क्लासिफिकेशन कर लिया, टेरेस्टेरियल कंप्लीट कर लिया है। तो ये वाला सेक्शन हमारा आज कंप्लीट है। अब आपको मैं होमवर्क ये दूंगा कि आपको एक्वाटिक प्लांट का जो पूरा सेगमेंट है वो रीड करना है, और ये जो हमने दिया आज जो भी स्टडी किया उसको घर पे रिवाइज करना है, ठीक है। इसको रिवाइज करना है। सेकंड, इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया, आपको लगता है कि वो और ज़्यादा जो है हम समझ सकते थे, मुझे समझ में नहीं आया है, या कोई ऐसी पार्ट रह गई है जो आपने ऐसा लगा कि सर ने कम समझाया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। उसको मैं डिटेल में लूँगा जो पार्ट आपको समझ में नहीं आया। एंड ऑन अदर हैंड आई होप कि पूरा चैप्टर हमने जहाँ तक अभी पढ़ा है वो पूरा क्लियर है और अच्छी तरीके से सब हमने डिटेल में डिस्कस किया है यहाँ पर, ठीक है। तो होमवर्क जो आपको दे रहा हूँ उसको कंप्लीट करिएगा और नेक्स्ट जो है उसको आप रीड करके आइएगा। टिल देन हैव अ नाइस डे।